नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा। इसके लिए विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। विधायकों के टिकट पर सीएम की सहमति जरूरी होगी। संगठन की सहमति के साथ सीएम की सहमति भी विधायकों के टिकट के लिए जरूरी होगी। सीएम की सहमति से ही विधायकों को टिकट मिलेगा। जब तक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं होगी तब तक विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। वो विधायक जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको ही टिकट दिया जाएगा। और अच्छा काम किया है, कैसे किया है, कितना सेटिस्फाइड है जनता उनके काम से, ये तय होगा मुख्यमंत्री स्तर से। मुख्यमंत्री की सहमति से ही टिकट दिया जाएगा। अभी जो विधायक हैं उनको अगले साल विधानसभा चुनाव में वही लोग मैदान में उतरेंगे जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। वही लोग टिकट के हकदार होंगे जिनके नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार या बदलाव की खबरों पर ब्रेक लगता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो फिलहाल योगी के मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यही नहीं, आने वाला विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। साथ ही प्रदेश के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है और परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेगा। विधायकों के टिकट पर संगठन की सहमति के साथ ही सीएम योगी की अंतिम मुहर जरूरी होगी। बिना योगी आदित्यनाथ की सहमति के बीजेपी विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह के यूपी दौरे और मंत्रियों से अलग मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई थी। निखिल शर्मा सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, तमाम अटकलें खत्म, अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है? देखिए, बीएल संतोष और जिस तरह से राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और यहाँ पर नेताओं से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद ये रिपोर्ट जो है केंद्रीय स्तर पर रखी गई और यहीं से ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में किया या पिछले 4 सालों में जिस तरह से सरकार चलाई, तो उससे केंद्रीय जो टीम है वो सहमत है और शायद यही वजह है कि अब कोई बदलाव उत्तर प्रदेश में बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पद खाली जरूर हैं, वहाँ पर कुछ लोगों को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अब ये बात साफ हो गई है और अगला चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जरूर हुई इन दौरों के बाद कि उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं उनको टिकट अगली बार देने से पहले उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी सहमति देंगे कि उत्तर प्रदेश की किस विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा। तो ये बीजेपी ने स्ट्रेटजी इस बार अपनाई है। आमतौर पर पहले संगठन ही इस बात को तय करता था कि प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, उनके नाम कौन से होंगे। तो अभी कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव तो कम से कम अब देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात साफ हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव होगा, ये भी साफ हो गया। और निश्चित तौर पर जो विधायक उत्तर प्रदेश में हैं या जिनको आने वाले समय में चुनाव में टिकट दिया जाना है, उनमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति जरूरी होगी। जी, अभी बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही थी निखिल कि जातिगत आंकड़ा फिट करने की कोशिश की जाएगी। जो कोई एक वर्ग नाराज है उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए ये बदलाव किए जाएंगे। तो अब ये माना जाए कि फिलहाल बदलाव नहीं होगा, ऐसे में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल, जो पहली कैबिनेट थी उसमें जो समीकरण था सरकार का वो लगातार बेहतर माना जाता रहा और यही देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है कोई बहुत बड़ा कैबिनेट में बदलाव पहले भी नहीं हुआ। तो इस बार कुछ कवायद लगाए जा रहे थे कि कुछ लोगों को चुनाव से ठीक पहले
समीकरण साधने के लिए पार्टी में अच्छी जगह, सरकार में अच्छी जगह दी जा सकती है। लेकिन अब ये अटकलें साफ हो गई। मैंने जैसा बताया कि कुछ जगह ऐसे हैं जहां संगठन के लोगों को समायोजित किया जा सकता है, अभी ये रास्ता बचा हुआ है। चूंकि संगठन को सरकार से जोड़ के चलाना ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और बीजेपी इस बात को भलीभांति समझती है कि संगठन के लोगों को अगर सरकार में जगह मिलेगी तो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। और यही बात कम से कम इस पूरी बैठकों में समझ में आई। फिलहाल एक बात जो बड़ी लगाई जा रही थी, जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा बदलाव होगा, तो वो साफ हो गया है कि कोई कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होना है, कोई बड़ा चेहरा बदला नहीं जाना है, किसी बड़े चेहरे को दिल्ली नहीं भेजा जाना है, दिल्ली से किसी या किसी कहीं से आए हुए किसी बड़े चेहरे को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जो है समायोजित नहीं करना है। तो ये बात साफ हो गई। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हो गई कि अब जो उत्तर प्रदेश में जो टिकट दिए जाएंगे विधानसभा चुनाव में, उसमें भी मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। तो ये आप एक समझ सकते हैं कि इस बैठक के बाद, इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और मजबूत हो गए। यानी अब विधायकों को जो टिकट दिया जाएगा उसमें भी सहमति जरूरी होगी। निखिल, जो अभी पंचायत चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव में के दौरान सीधे तौर पर तो नहीं कहा जाएगा कि पार्टी जुड़ी हुई थी, लेकिन ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उस स्तर की नहीं रही है जिस लेवल की उम्मीद की जा रही थी नेशनल लेवल पर। तो नाराजगी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से कही जा रही थी कि पूरा ठीकरा जो खराब परफॉर्मेंस का है प्रदेश अध्यक्ष पर फोड़ा जाएगा, उनको बदला जा सकता है, संगठन स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। तो क्या अब ये माने कि प्रदेश अध्यक्ष भी स्वतंत्र देव सिंह बने रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री जो दोनों हैं वो बने रहेंगे, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे, या जो बड़े बदलाव की बात आप नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो कुछ छोटा बदलाव, छोटे स्तर पर कोई बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की, तो जहां तक उप मुख्यमंत्रियों की बात है, दोनों उत्तर प्रदेश सरकार में बने रहेंगे और बड़े चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर हैं। और इन बैठकों के बाद ये साफ हो गया कि इस स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होना। ये जरूर है कि कुछ निगमों का अध्यक्ष या जहां पद खाली हैं वहां पर पार्टी और संगठन के लोग उनको जो है जगह दी जा सकती है। जहां तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की है, तो आप देखिए स्वतंत्र देव पार्टी कैडर के बहुत पुराने नेता हैं और बहुत बड़ी पकड़ उनकी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। आपको ध्यान हो, पहले वो कैबिनेट में थे, परिवहन मंत्री थे और परिवहन मंत्री से हटाकर उनको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो ये बात पार्टी को भलीभांति मालूम है कि संगठन में जिस तरह के लोगों की जरूरत है उसका एक नाम स्वतंत्र देव सिंह है। और शायद यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट पहले बनी थी उत्तर प्रदेश में, जो स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हुए, उसके बाद सरकार ने उन्हें जो है सरकार से उन्हें हटाकर संगठन की जिम्मेदारी गई और बहुत बेहतर परफॉर्म किया संगठन में। ये भी एक बात है। जहां तक बात हो रही है पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई थी। हालांकि बहुत सारे उसने अपने लोगों को लड़ाया, बहुत सारे लोगों को समर्थन दिया। तो जो अभी तक ग्रामीण इलाकों में पकड़ रही भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ सालों से लगभग वो खत्म हुई, लेकिन पिछले 10 सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, तो थोड़ा वक्त लगेगा गांव की सरकारों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने में। फिलहाल जो समीकरण है, कमोबेश जो परिणाम आए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी सहमत है। तो ये मकसद था भारतीय जनता पार्टी का कि जो पंचायत चुनाव है वहां ज्यादा से ज्यादा लोग उनके हों, यानी शहर से लेकर गांव तक की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। ठीक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम सोचा रहा होगा शायद उस तरह से नहीं मिले, लेकिन बदलाव के अभी संकेत नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र देव की पार्टी पर बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लीडर माने जाते हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने में वो काफी जो है महत्वपूर्ण रहती है उनकी भूमिका। तो ये सब बिंदु है जिसके तहत ये माना जा रहा है कि अभी बीजेपी में कोई बदलाव नहीं होना। अनामिका, चलिए, धन्यवाद आपका निखिल तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव में भी बहुत वक्त नहीं है, तो ऐसे में कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी में ना ही संगठन स्तर पर होने वाला है और ना ही कोई बदलाव मंत्रिमंडल स्तर पर ही होने वाला है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधायकों ने कैसा काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड जरूर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सहमति पर टिकट दिया जाएगा, ये जरूर साफ हो गया है।